Hello everyone. So let's continue with our third video of the series of medieval history. तो आज हम स्टार्ट करेंगे द पीरियड फ्रॉम 1000 टू 1200 AD इन द नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है. सो ये आपको जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पीरियड था, ये आपको एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था. अभी हमने पीछे क्या पढ़ी अपनी त्रिपाठी स्ट्रगल पड़ी थी. दैट वाज राष्ट्रकूटा थे आपके, गुर्जारा, प्रतिहारा से, पाला से. तो उनके बीच में तो झगड़ा होता ही था. बट जो हमारे ये थे राष्ट्रकूटास थे, प्रतिहारास थे, ये भी बाद में जाके डिसइंटीग्रेट हो गए और छोटे 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 किंगडम्स में डिवाइड हो गए. जैसे ये देखिए, आपका जो त्रिपाठी पावर है वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू स्मॉलर किंगडम्स. अब पहला जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर राजपूत क्लैन. तो राजपूत क्लैन में कौन थे आपके? चामनास थे और चौहान्स थे. तो चामना चौहान्स जो थे वो कौन से रीजन से? शाकंभरी, या फिर उसको सांबर भी बोलते हैं, विच इज इन राजस्थान, प्रेजेंट राजस्थान में है. और ये किन के फ्यूडिटरी से? प्रतिहारा. तो जो गुर्जारा प्रतिहारा से, उनके ही डिसइंटीग्रेशन के बाद आपके चामनाज आए. फिर उसके बाद है सिन्हा राजा, फाउंडर थे. अजाय राजा, फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ अजमेर. विग्रह राजा, जो इन्होंने क्या किया था, जो तोमर्स थे जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, उन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को तोमर से. एंड इन्होंने क्या किया, जो सांबर कैपिटल थी उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? अजमेर में. नेक्स्ट इज ऑथर थे वो हरिकेला नाटका के. देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें आप इसकी याद रख सकते हो कि ठीक है, राजपूत क्लैन से थे, चौहान्स कहाँ से थे. ये आपके इम्पोर्टेंट थे चौहान्स में से, जो कि थे पृथ्वीराज चौहान. इनका रेन आप याद रख सकते हो, अराउंड 12th सेंचुरी में थे ये. इनको राय पिथौरा नाम से भी बोलते थे, मतलब इनको कहा जाता था राय पिथौरा. एंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन द बैटल ऑफ तराइन, जो बाद में भी हम पढ़ेंगे. सो ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. नेक्स्ट इज इन्हीं के उसमें एक कोर्ट पोइट थी जिनका नाम था चांद बरदई, जिन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज रासो लिखी थी. एंड नेक्स्ट आपके थे जयंका, और जयंका ने क्या लिखी थी आपकी? पृथ्वीराज विजय. नेक्स्ट हमारे पास है चंदेलाज, और चंदेला कौन से रीजन से? बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहां से थे. और ये भी आपके जो गुर्जारा प्रतिहारा से, उनके ये फ्यूटिटरीज थे. इनके फाउंडर कौन थे? नानुका थे. जय शक्ति आए, देन यशोवर्धन आए. जो आपका चंदेला स्टाइल है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, वो स्टार्ट कब हुआ? यशोवर्मन के टाइम पे हुआ. इन्होंने क्या किया, जो आपका खजुराहो में जो लक्ष्मण टेम्पल है, उनको कमीशन किसने करवाया था? यशोवर्मन ने कराया था. एंड इनका जो रेन था वॉज अराउंड 10th सेंचुरी AD. उसके बाद आए आपके दंगा देवा थे. ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चंदेला किंग, मतलब इंडिपेंडेंट यही थे. एंड जो विश्वनाथ टेम्पल है खजुराहो में, वो इन्हीं का. देखो जो खजुराहो टेम्पल्स हैं आपके, वो कौन से डायनेस्टी से हैं? वो चंदेला डायनेस्टी से ही हैं आपके. विद्याधारा थे. कंदारिया महादेव टेम्पल है जो, वो इनके टाइम पे हुआ बना. अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास पारा महाराज ऑफ मालवा. एक आपकी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी, वो इशू की गई थी पारामारा किंग के द्वारा. वो कौन सी थी? हर्षोला थी. एंड जो आपके पारामारा किंग्स थे वो किन के फ्यूडिटरीज थे? राष्ट्रकूटस के. ठीक है. नेक्स्ट इनके कौन थे? उपेंद्र थे. देन सियाका जो थे, इन्होंने राष्ट्रकूट किंग को हराया एंड फिर आ गए. मुंजा, ऑल्सो नोन एज उत्पला भी बोलते थे. सिंधुराज थे. सिंधुराज की कोर्ट पोइम थे पद्मगुप्ता. अब पद्मगुप्ता ने क्या लिखी थी? बायोग्राफी लिखी थी. किस पे? सिंधुराज पे लिखी थी. किसने लिखी? पद्मगुप्ता ने लिखी, और उसका नाम क्या था? नव सहशांक चरित. नेक्स्ट आपके आते हैं भोज. एक हमने मिहिर भोज पढ़े थे, जो कि गुर्जारा प्रतिहारा से थे. बट ये जो भोज हैं ये अलग हैं आपके. ओके. सो ये थे आपके 1010 टू 1055 के अराउंड थे. एंड ही एस्टेब्लिश्ड भोजशाला. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये पूछ सकते हैं भोजशाला किसने स्टैब्लिश की थी? भोजा ने की थी. एंड दैट वाज अ सेंटर था संस्कृत स्टडीज का, और टेम्पल ऑफ सरस्वती भी था. जो आपका सिटी ऑफ भोजपुर है वो भी इन्होंने फाउंड की थी. एंड जो आपका एक भोजेश्वरा टेम्पल है, वो भी इन्हीं का है, इन्होंने बनवाया था. अब आता है लक्ष्म देवा. लक्ष्म देवा थे आपके, इनके बारे में नागपुर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, उसके ये वाली इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में बताया गया. ओके. नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, वो थे सोलंकी राजपुतास.
राजपूत। इसमें पहले जो थे वो आपके मूल राज थे 942 दिस। इन्होंने क्या क्या बिल्ड किया था? मूला मुलावा साधिका टेम्पल फॉर दिगंबर्स। तो दिगंबर्स कौन थे आपके? थे दिगंबर्स थे जो नेकेड रहते थे, ठीक है, और पुराने जो जैनिज्म था उसको फॉलो करते थे, जो उनके सिद्धांत थे। एक आपके थे श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहनते थे। सो उनके लिए भी एक टेम्पल बनाया गया था, मूलानाथ जिनादेवा। ओके। फिर आते हैं भीमवान। भीमवान जो थे आपके जो महमूद ऑफ गजनी आए थे, उन्होंने क्या किया, गुजरात पे तो अटैक वगैरह किया था, और सोमनाथ को प्लंडर जब किया था वो भीमावान के अंडर ही किया था, उन्हीं के रेन के अंडर किया था। और भीमावान ने मोधेरा जो सन टेम्पल है वो भी बिल्ड कराया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यूपीपीसीएस में मैंने ये भी देखा कि और भी एग्जाम्स में कि उनके वाइफ के बारे में भी पूछता है। अगर मतलब नोन हो तो वाइफ के बारे में भी पूछ रहा है। सो इनकी वाइफ थी उदयमती, जिन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन्होंने रानी की भाव बिल्ड किया था, जिसका मतलब था क्वीन स्टेपवेल। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट वी हैव इज अ फेमस दिलवारा टेम्पल। तो जो दिलवारा टेम्पल है वो किसने बनवाया? बिमल वसाही ने बनाया था। एंड सॉरी, विमल शाह ने बनाया था, ये टेम्पल बनाया था। एंड दिस टेम्पल विमल वसाही टेम्पल का नाम है। और दिस वाज डेडिकेटेड टू जैना लॉर्ड। जैन लॉर्ड कौन? ऋषभ देव कौन थे? पहले तीर्थंकारा कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। सो उनको डेडिकेट किया गया था, कौन सा टेम्पल? विमल वसाही। और किसने बनाया? विमल शाह, जो कि भीमा वन के मिनिस्टर थे। नेक्स्ट थे जयसिम्हा सिद्धार्थ। हेमचंद्र जैन मंक जो थे वो इनके अच्छे दोस्त थे। देन जो रुद्र महाकाल टेम्पल बना गया था वो इन्होंने बनवाया। फिर आते हैं आपके कुमारपाल। कुमारपाल ने फिर से आपका क्या किया था? जो सोमनाथ टेम्पल है उसको रीबिल्ड कराया था। भीमा टू थे जो भी मोहम्मद गौरी। देखो ना, इस टाइम पे क्या आ रहा था, ये जो आपके एंड एंड में ये जो कुछ कुछ छोटे छोटे किंगडम्स थे ना, वो उसके बाद भी डिसइंटीग्रेट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्वेजन्स बहुत ज्यादा थी। मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, उनसे सबसे पहले मोहम्मद कासिम आया था। और ये क्या करना चाहते थे? इस्लाम रूल को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। तो इनका जो इनकर्जन हुआ उसकी वजह से इन्होंने ये जो छोटे छोटे एम्पायर्स थे इनको भी क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आपका जाके सल्तनत बनेगा, दिल्ली सल्तनत बनेगा, दैट विल सी। इन्होंने क्या किया था? ऐबक को भी हराया था एंड टुक टाइटल अभिनव सिद्धराज। एक नोट्स में आप देख सकते हो कि लूनावाशी टेम्पल था, एंड दिस लूनावाशी टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड नेमिनाथ। और ये किसने बनाया था? वास्तुपालन तेजपाल। मतलब ये जो आपकी कौन सी डायनेस्टी है? सोलंकी डायनेस्टी है, उसके बाद ही कोई तो भी डायनेस्टी आई या फिर जिन्होंने राज किया था उन्होंने ये बनवाया था। ओके। अब हमारे पास आते हैं तोमर। तोमर के भी बारे में भी ज्यादा नहीं है, बस इतना कर लो कि प्रतिहारस के फ्यूडेटरीज थे। एंड इन्होंने क्या किया था? जो ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो दिल्ली को इस्टेब्लिश किया था जिससे, वो यही थे, अंगपाल तोमर। इनके जो कॉइन्स होते थे उसपे हॉर्समैन और बुल की फिगर्स होते थे। इन्होंने जो एक और टाइटल लिया, श्री समंत देवा लिया। अब जो अनंग पाल टू थे वो फाउंडर थे ऑफ सीटाडल। तो लालकोट मेहरौली में जो है वहां पे सीटाडल के जो फाउंडर हैं वो यही थे। इन्होंने एक टैंक भी बनवाया था अनंग ताल करके। उसके बाद सूरजपाल आए, कमीशन सूरज जो सूरज कुंड रिजर्वायर है उसको कमीशन कराया सूरजपाल ने। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका थोड़ा सा ये हो जाता है क्योंकि आजकल ना एग्जाम्स में आपको रीजनल हिस्ट्री के बारे में बहुत पूछ रहा है। सो कश्मीर का देखोगे तो आपको तो पता ही है, ये कॉमन है कि जो मतलब हिस्टोरिकल जो क्रॉनिकल है आपका, एक जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है, दैट इज राज तरंगिनी, जिसको बोलते हैं रिवर ऑफ किंग्स। 12th सेंचुरी में लिखा गया था, कल्हाना ने लिखा, एंड इट इज इन संस्कृत लैंग्वेज। फर्स्ट डायनेस्टी आती है, दैट इज द कारकोटा डायनेस्टी। सो कारकोटा डायनेस्टी में कौन थे आपके? पहले थे दुर्लभ वर्धना, जिन जो कि फाउंडर थे, अराउंड 6th 7th सेंचुरी के अराउंड था। आपके जो हुआन जैंग थे जो कि हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे, उन्होंने भी क्या किया? इन्हीं के टाइम पे, कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पे विजिट किया था कश्मीर में, मतलब दुर्लभ वर्धना के अंडर। फिर आते हैं आपके ललिता आदित्य मुक्तापिदा। तो जो मेन सक्सेस मिली थी अगेंस्ट यशोवर्धन, कन्नौज के जो थे वो इनके अंडर मिली थी। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो आपको पता है इम्पोर्टेंट, वेरी
फेमस मतंड टेम्पल जो है वो सन टेम्पल है, विच इज इन कश्मीर में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अम, तो वो किसके अंडर बनवाया गया था? ललित आदित्य। इम्पोर्टेंट। उसके बाद आती है उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी 8 to 10 सेंचुरी एडी में आती है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज तांत्रिन्स। तांत्रिन्स होते थे जो भी आपके फुट सोल्जर्स होते थे उनकी बॉडी। एक कांगाज मीन्स रॉयल बॉडीगार्ड्स। एंड नेक्स्ट आपके आते हैं दामराज। दामराज होते थे लैंडेड चीफ्स, चीफ होते हैं, तो इनको किंग मेकर्स भी बोला जाता था। नेक्स्ट आते हैं इसी में जो है, जो फाउंडर थे आपके उत्पला डायनेस्टी के, वो कौन थे? अनंती वर्मन थे। इनके बहुत सारे इनोवेटिव वर्क्स थे, जैसे कि इन्होंने इरिगेशन के फील्ड में किया। नेक्स्ट इज इन्होंने ये टेम्पल भी बनवाए थे, ठीक है, अवंतीस्वर एंड अवंती स्वामी। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आते हैं आपके शंकरावर्मन, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है यशकारा डायनेस्टी। इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट वो थी क्वीन तिदा। ये शेम गुप्ता की बीवी थी। राज तरंगनी में जो छठवां मतलब आपका जो सिक्स तरंगा है उसमें क्वीन दीदा के बारे में बोला गया है। फाउंडेड टाउन्स, इन्होंने क्या किया? टाउन्स बनवाए दीदापुर करके और कनकापुर करके। एक और टेम्पल है दीदा स्वामिन करके। राज तरंगनी ने ना 3 विमेन को मेंशन किया है। फर्स्ट इज यशोवती जो गुनांत डायनेस्टी की थी। सेकंड इज सुगंधा जो कि उत्कला डायनेस्टी से थी, और दीदा तो अभी हमने पढ़ लिया यशकारा डायनेस्टी से। अब हम देखेंगे थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन, मतलब उस टाइम पे जो काबुल गांधार वाला रीजन था आपका, तो वहां पे कौन सी डायनेस्टी थी? हिंदू शाही डायनेस्टी थी। कलर उसके फाउंडर थे जिनको ललिया शाही भी बोलते थे। उसके बाद भीमपाल आए, और हिस्टोरियन जो उतबी हैं, ठीक है, उतबी जो आपके हिस्टोरियन है, उन्होंने इनको क्या बोला? फियरलेस भी बोला था। डिस्ट्रॉय जो मोहम्मद गजनी है उनके द्वारा ये डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अब आते हैं चेटीज ऑफ त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पे है आपका? त्रिपुरी को आप दहाला मंडला भी बोलते हो, और ये किसके पास में है? जबलपुर एमपी के पास में है। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी? कालाचूरी डायनेस्टी थी, सिर्फ नाम याद रख लेना। फाउंडर इसके कोकाला, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सिचुएटेड है चेदीज, आपका जो एरिया वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी, ओडिशा वाला रीजन रीजन आपका। युवराज थे, युवराज के पोइट थे राजशेखरा। ये बहुत ही रिनाउंड आपके पोइट थे जिन्होंने एक ड्रामा लिखा था, विद्या शलभंजिका। ओके, राजशेखरा। फिर गंग्या देवा आए आपके, उन्होंने एक टाइटल लिया था त्रिकाल कलिंगधिपति, ठीक है। अब आता है सेनाज ऑफ बंगाल। बंगाल में भी जो ये आपकी डायनेस्टी थी, दैट वाज अ हिंदू डायनेस्टी थी। देवपारा इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में है। विजय सेना इसके फाउंडर थे। पोइट थे आपके श्री हर्षा। श्री हर्षा ने क्या किया? कंपोज किया था विजय प्रशस्ति को। भल्लाल सेना है, इन्होंने ये लिखा था, नॉट सो इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक बार देख लेना। अब आता है गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी कलिंग नगर, मतलब ओडिशा वाला जो रीजन है वहां पे थी। इन्होंने क्या किया था? जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो बनवाया था। बट गंगा के कौन से रूलर ने बनवाया था? वो थे नरसिम्हा देवा, जो कि अनंत वर्मन के बाद में आए। तो नरसिम्हा देवा 1238 से 64 एडी में थे। और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अनंत वर्मन जो थे आपके, उनको टाइटल लिया उन्होंने त्रिकालिंगधिपति। त्रिकालिंगधिपति मतलब क्या होता है? ये देखो, रूलर ऑफ थ्री, जैसे कि कलिंगास। फर्स्ट तो पहला तो कलिंगा ही आ गया आपका, जो साउथ में पड़ता है। एक उत्कला जो नॉर्थ में है, और कोशल रीजन जो कि वेस्ट में था। जगन्नाथ टेम्पल किसने बनाया है? अनंत वर्मन ने बनाया है। और किसके अंडर बना है? कौन सी डायनेस्टी? गंगा डायनेस्टी, ओडिशा की। अब पहले भी हमने वेस्टर्न चालुक्यास पढ़े। वेस्टर्न चालुक्यास थे बादामी के, पढ़े थे, कर्नाटका वाला रीजन। अब लेटर जो बाद में भी आए थे आपके चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास, बट वो ये कहाँ के थे आपके? कल्याणी के थे। कर्नाटका के थे बट कल्याणी के थे, ठीक है। वो बादामी के थे। सो इनको लेटर बोलते हैं। ये भी राष्ट्रकूटा से निकल के आया। आपके फाउंडर आपके तायलप्पा थे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, विक्रमादित्य, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके। एक तो पता होना चाहिए विक्रमादित्य चालुक्य डायनेस्टी से थे। आई ये आपके 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में। टाइटल लिया इन्होंने प्रमादी देवा, तिरुभुवन, मल्ला। अब इन्हीं के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि दो इंपॉर्टेंट ग्रेट राइटर्स थे, एक तो बिल्हाना था, दूसरा विजनेश्वरा थे।
बिल्हाना ने एक लिखा था, विक्रमान का देवा चरिता लिखा इन्होंने, जिसके हीरो कौन थे आपके, विक्रम आदित्य। नेक्स्ट इज विजनेश्वरा, जो यहाँ पे लिखा है, ये जूरिस्ट भी थे उनकी कोर्ट के, इंपॉर्टेंट है। किसके कोर्ट के जूरिस्ट थे वो, विक्रम आदित्य सिक्स के। इन्होंने मिताक्षर लिखा था। देखो मिताक्षर लॉ आज मतलब ऐसे थोड़ा सा करंट अफेयर में भी था, एंड ये पूछा भी गया था, यूपीएससी सीएससी में पूछा गया था मिताक्षर लॉ। सो इट इज रिलेटेड टू हिंदू फैमिली लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, याज्ञवल्क्य के स्मृति। नोटेबल कंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी है आपका, मल्लिकार्जुन टेम्पल है, महादेव टेम्पल है, केताभेश्वरा टेम्पल है, कलेश्वरा टेम्पल है। कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, देखो पहले क्या होता था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि एस्ट्रोनॉमी में सर्च हुई। नाउ शिफ्ट हुआ एस्ट्रोनॉमी टू एस्ट्रोलॉजी। दूसरा आता है आपके पास मैथमेटिक्स में भी डेवलपमेंट हुई, जैसे कि गणित सार संग्रह किसने लिखा, महावीरचार्य ने लिखा। लीलावती भास्करावन का था। अब भास्करावन का जो पूरा का पूरा जो वर्क था ना, उसको क्या बोलते थे, सिद्धांत शिरोमणि। एंड सिद्धांत शिरोमणि भी आपका चार उसमें डिवाइड था। एक तो लीलावती जो हमने देखा अर्थमेटिक के साथ डील करता था। विजय गणिता क्या होता था, अलजेब्रा। ग्रह गणिता होता था, जो भी आपकी प्लैनेट की कैलकुलेशंस होती थी उस पर डिपेंड होता था। और गोला, गोला है तो स्फीयर, जो भी आपका स्फीयर होता है उसके बारे में जितना भी कैलकुलेशन है, तो वो गोला अध्याय से होता था। नेक्स्ट इज जो आपके भास्करा टू थे, उन्होंने एक और चीज लिखी थी, कारण कौतूहला। ठीक है, देखो भास्कर कर है और यहाँ पे भी कर है, तो कारण कौतूहल, ऐसे याद रख सकते हो, कैसे भी रख लो आप। अब फैक्ट्स इतने सारे हैं तो याद तो रखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करोगे तो हो ही जाएगा। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो याद हो जाएंगे। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, दैट इज वीरा शैवा। शैवा आएगा यहाँ पे, वीरा शैवा, ठीक है। अब वीरा शैवा जो थे, यहाँ लिंग याद जो थे आपके, मतलब ये डिवोटीज थे आपके शिवा के, ये किन्होंने फाउंड किया था ये वाला सेक्ट, वो थे भासवा। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, दैट इज द वर्मम। एक और टर्म है आपका वर्मम। वर्मम क्या था, इसके फाउंडर कौन थे वर्मम के, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ वो लोग होते थे जो योगा में बिलीव करते थे, साधना में बिलीव करते थे, और वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, साधना करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ये इन सब में होता था। उन्होंने क्या किया था, एक वर्मम करके मतलब फाउंड किया, जिसमें मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इसको हेल्प किया जाता था। इनका कहना था कि जो वर्मम होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हेल्प हो सकता है, और वही चीजें मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज अ तमिल सिद्धांत। तो तमिल सिद्धांत ऐसे पहले थे जिन्होंने क्या किया था, नाड़ी पार्थाल को डेवलप किया था। नाड़ी पार्थाल मीन जो पल्स रीडिंग की जाती है उसको। अब तंत्र भक्ति भी आई, इंपॉर्टेंस। और ये तंत्र भक्ति किसने अडॉप्ट की थी, गोरखनाथ। और गोरखनाथ जी के जो फॉलोवर्स थे उनको नाथपंथीज बोलते हैं। अच्छा, ये जो वाला टॉपिक है हमने स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ा था, जो हमने एंशंट हिस्ट्री वाली सीरीज की थी उसमें पढ़े थे हमने, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी पढ़े थे, इसमें मैं वेदांत को स्पेशली एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक बार फिर से देख लेंगे हम वेदांत का, ठीक है। अब वेदांत को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। उसने ये चीज बोला वेदांत के अकॉर्डिंगली, ये था कि जो वर्ल्ड है एक माया है, इल्यूजन है, सिर्फ एक ही रियलिटी है, दैट इज ब्रह्मा। उन्होंने क्या किया था, फोकस किया था अर्यांकास पे, मतलब जो आपकी फॉरेस्ट स्क्रिप्चर्स होती थी, और उपनिषद्स पे। अब इन्होंने ये चीज बोला कि जो ब्रह्मा और आत्मा है वो इटर्नल है, ठीक है, वो मरती नहीं है और इनडिस्ट्रक्टिबल, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कर्मा। उन्होंने बोला कि आज जो चीज तुम फेस कर रहे हो, जो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हो, वो आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे या काम किए होंगे जिसकी वजह से तुम ये चीज कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हो। अब इसकी कुछ सब ब्रांचेस थी। फर्स्ट वाज ये एब्सोल्यूट मोनिज्म, अद्वैत एंड नॉन डुअलिस्ट। ये हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा था,
इसमें हम देखेंगे व्हाट इज अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज के बारे में, मतलब एक उसमें बिलीव करते थे। शंकराचार्य जी थे जो अद्वैतवाद को प्रमोट करते थे। उनका ये मानना था कि जो ब्रह्मा है, जो भी ब्रह्मा है उनका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब निर्गुण है। ठीक है। नॉलेज जो है सैल्वेशन, अगर मतलब कि आपको सैल्वेशन चाहिए तो नॉलेज अटेन करना पड़ेगा। और एक और चीज बोली कि आत्मा और ब्रह्मा सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मा, दोनों के दोनों सेम है। सो दैट इज द अद्वैत। वहीं पे एक विशिष्ट अद्वैत है ये भी है, बट इसको क्वालिफाइड मोनिज्म बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज क्या है, रामानुजाचार्य जो थे आपके, उन्होंने इसको प्रपोज किया। एंड उन्होंने बोला कि ब्रह्मा के एट्रीब्यूट्स होते हैं, सगुण होते हैं। वो निर्गुण था, ये सगुण है। एंड अकॉर्डिंग टू रामानुज, जो आत्मा एंड ब्रह्मा है वो अलग है, बट आप उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि उनके एट्रीब्यूट्स है, उन्होंने बोला एट्रीब्यूट्स नहीं है। बट इन्होंने बोला कि आत्मा और ब्रह्मा जो है वो अलग अलग हैं, बट उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। बट वहीं पे जो द्वैतवाद आते जिसमें माधवचार्य जी थे आपके, उन्होंने ये चीज बोला। उन्होंने कमेंट्री भी लिखी थी, ब्रह्म सूत्र उपनिषद, जिनको आप भारत तात्व पार्य निर्णय बोलते हो। इन्होंने ये बोला कि गॉड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक इंडिविजुअल सोल से या फिर पूरे वर्ल्ड से। अगर आपको दोनों का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा गॉड और सोल का, तो वो कैसे होता है, मास्टर एंड सर्वेंट का है। इनका एक और मतलब कि बोलते हैं दैट इज तत्ववाद, दैट इज रियलिस्ट व्यू पॉइंट देते हैं ये। ओके। अब आ जाता है हमारे पास दैट इज द अर्ली मिडीवल पीरियड। अर्ली मिडीवल नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा सा अर्ली मिडीवल है, बट प्रॉपर आ जाते हैं हम इस पे। पहले से अर्ली मिडीवल पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे किस किसने अटैक्स किए थे। पहला आपका मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और महमूद गौरी था। अब ये जो कासिम था इसने एक ही बार अटैक किया, गजनवी ने बहुत बार अटैक किया, 17 बार अटैक किया, एंड गौरी ने 5 बार। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया, 1712 AD में आया, इसने अटैक किया सिंध को। कासिम के बारे में लिखा गया था चर्चनामा, और ये ऐसा पहला बंदा था जिसने जजिया कलेक्ट किया था, इम्पोर्टेंट। फिर आता है महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी जो था वो किसका बेटा था, सुबुक्तगीन का बेटा था। इन्होंने गजनी को पूरा अपने अंडर ले लिया था। एंड ही अटैक्ड इंडिया अराउंड 1001 AD। इम्पॉर्टेंट फैक्ट सबको पता है, 1025 में सोमनाथ में किया गया था। एंड इसने ये रेन के बीच 17 बार अटैक किया। और इसको शिकम भी बोलते हैं। क्या होता था ना, ये इस्लाम धर्म को क्या करना चाहते थे, इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में, इसीलिए इन्होंने क्या किया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज शिकम, दैट मींस डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस। अब आते हैं हिस्टोरियंस कौन कौन से थे जिसको मतलब इसने पेट्रोनाइज किया। अल बरूनी थे जिसने क्या लिखा है, किताबुल हिंद। फरूकी थे, उतवी उतवी ने क्या लिखा है, कुताब उत यमिनी। और सिस्तानी थे, और फिरदौसी फिरदौसी ने क्या लिखा है, शाहनामा लिखा है। ओके। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 5 बार अटैक किया, कौन कौन सा किया वो भी देखेंगे, कौन कौन सा जीता कौन कौन सा हारा वो भी देखेंगे। सो मोहम्मद गौरी 1175 में मुल्तान में मूत राज थे वहां पे, इन्होंने उनके खिलाफ किया, और कौन जीत गए, गौरी जीत गया। अब फिर से इन्होंने किया, माउंट आबू में किया, भीमदेव थे, लॉस्ट हो गए। दिस इज इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ये पृथ्वीराज से हार गए, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ये पृथ्वीराज से जीत गए थे। ओके। और इस्लामिक एम्पायर के जो एक्चुअल फाउंडर है वो यही है। एक और है आपकी, बैटल ऑफ चंदवार भी हुई थी, चंदवार इनकी जयचंद से हुई थी। जयचंद वॉज द रूल ऑफ कन्नौज, और फिर से इनकी जीत हुई गौरी की। अब इनके एक और कमांडर थे, गौरी के दो कमांडर्स थे, कमांडर या वॉइस रॉय बोल सकते हो। सो एक तो आपके बख्तियार खलजी थे जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। दूसरे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वाइस रॉय थे, जिन्होंने बाद में जाके स्लेव डायनेस्टी या ऐबक डायनेस्टी को क्या किया, फाउंड किया। इनके उस पे कॉइन्स पे ना गॉडेस लक्ष्मी के प्रिंट होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि ये इनको पता चल गया था कि यहाँ पे मतलब भगवान की बहुत पूजा की जाती है। मतलब ये जो गॉडेस लक्ष्मी होती है, ये
मनी को रिप्रेजेंट करती है, ग्लोरिफिकेशन को करती है, इसीलिए उन्होंने उसको गॉडेस लक्ष्मी के जो कॉइन्स थे वो प्रिंट करा दिए और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। So next we have is the Delhi Sultanate. So it started from 1206 to 1526 AD. First was your slave dynasty, then was Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty. Important है, इनका रेंज याद कर लेना कौन कौन था। नेक्स्ट आता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी भी आपके तीन उसके वो थे, पहले थे कुतुबी फाउंडर, एक फर्स्ट इलवारी और सेकेंड इलवारी। जो कुतुबी में फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि स्लेव थे या फिर वाइसरॉय थे आपके मोहम्मद गौरी के। इल्तुतमिश आया, देन बलबान। कुतुबुद्दीन 13th सेंचुरी में आए। आपकी जो दिल्ली सल्तनत है वो 13th सेंचुरी से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास है स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब। अच्छा, कुतुब मीनार को किसने स्टार्ट कराया था? ऐबक ने स्टार्ट कराया था। एंड कैपिटल इनकी लाहौर थी। लाल बख्श, सॉरी लाख बख्श। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दान वान करते थे, इसलिए लाख बख्श इनको बोलते हैं। पहली मॉस्क्यू जो बनाई गई थी कुव्वत उल इस्लाम, ये देखो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है वो भी इन्होंने बनवाया। स्कॉलर थे हसन निजामी, इन्हीं के उसमें थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? ताजुल मसीर। और एक और आपके स्कॉलर थे, वो कौन थे? फाकुलदीन। सूफी सेंट कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इन्हीं के टाइम के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब आता है नेक्स्ट इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बीच में भी दो तीन आए थे, मतलब कुछ कुछ आए थे, बट हम इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। इल्तुतमिश आया, इसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी। इक्ता सिस्टम स्टार्ट कराया आपके इल्तुतमिश ने। आई फॉर इक्ता, आई फॉर इल्तुतमिश। ओके, इसमें क्या किया जाता था कि जो भी सैलरी की जगह आप क्या दे देते थे? लैंड ग्रांट कर देते थे। एक और आपका टर्म है दैट इज तुर्काने चहलगानी, जिसको क्या बोलते हैं? 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स बोलते हैं। इन्होंने किस किस को पेट्रोनाइज किया? एक थे मिन्हासु सिराज थे, जिन्होंने क्या लिखा था? तहाकती ए नसूरी। उनके टाइम पे सिल्वर टंका होता था, कॉपर जितल होता था। नेक्स्ट इज फादर भी बोलते हैं इनको टूम बिल्डिंग, क्योंकि उन्होंने टूम बनवाना स्टार्ट करा इल्तुतमिश ने। और इन्होंने क्या किया था? जो आपका कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश की बेटी थी आपकी रजिया सुल्तान, थी पहली और ओनली ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर थी ये। रेन आप देख सकते हो। इन्होंने तीन टाइप की कॉइन स्टार्ट कराए थे, एक तो न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी। और इन्होंने पर्दा सिस्टम को भी डिस्कार्ड किया। नेक्स्ट इज बलबन थे। बलबन जो थे वो आपके मेन आर्किटेक्ट जो थे वो दिल्ली सल्तनत के यही थे। दिस इज इम्पोर्टेंट। जो नोरोज फेस्टिवल था वो किसने स्टार्ट कराया था? बलबन ने कराया था। बलबन एक और चीज किया उसने, सिजदा और पाइबोस को स्टार्ट कराया था। सिजदा में क्या किया जाता था कि एक जो जो भी आएगा वो क्या करेगा? बेंड होके आएगा और सुल्तान के जो फीट्स में क्या करेगा? बेंड होगा आके एंड ऐसे ग्रीट करेगा। और पाइबोस मीन्स दैट द किसिंग सुल्तान्स फीट। ठीक है। रेसिस था, सेपरेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसने क्या किया? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग से सेपरेट बनवाया था, जिसको बोलते थे दीवाने उनजरत। इंपॉर्टेंट। एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दैट वाज दीवाने अर्ज। एक और पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, विच इज इंपॉर्टेंट। किसने कराई? बलबन ने। बी फॉर ब्लड, बी फॉर बलबन। स्पेशल फेवर इन्होंने किसको दिया था? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट इज आर खलजी डायनेस्टी है। खलजी डायनेस्टी को के फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खलजी थे, फाउंडर थे ये। ये थोड़े से आपके टॉलरेंट थे टुवर्ड्स हिंदू, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस थी इनकी। फिर उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खलजी। इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खलजी ऐसे थे जिन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी। टैक्स इन्होंने कौन कौन से लाए थे? घराई और चराई, दाग, हुलिया सिस्टम आया। इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सी चीजों की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कराई? एक आपका हौस खास था, अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, चोर मीनार है, जमैयत खाना है। कैपिटल इनकी कहाँ पे की? सिरी सिरी फोर्ट में। एंड इन्होंने किसको पेट्रोनेज किया? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो को इन्होंने एक टाइटल भी दिया था, दैट वाज तोते हिंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज किंगशिप नोज। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा क्या थे कि जस्टिस करने वाले थे, क्योंकि इन्होंने ये चीज बोला था कि जब भी आप एक किंग हो तो उसमें कोई किंगशिप नहीं होगा। सो फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था? ये बोला था कि लैंड को मेजर किया जाएगा और उसके उस पे जाके फिर टैक्सेस लगाए जाएंगे।
एंड बिस्वा होता था। व्हाट वाज बिस्वा? टर्म था जो कि जिसको आप बोलते थे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट इज तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में थे हमारे पास गियासुद्दीन तुगलक थे पहले, जिन्होंने फाउंड की, पहले सुल्तान थे जिन्होंने स्टार्ट किया था इरिगेशन वर्क, दैट इज कैनाल सिस्टम, इंपॉर्टेंट। तुगलकाबाद और पोस्टल्स वगैरह जो था वो गियासुद्दीन तुगलक का था। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल कहाँ रखी? देवगिरी। टोकन करेंसी स्टार्ट की। ओनली दिल्ली सल्तनत रिसीव अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी रिलीजियस एंड एजुकेशन। मतलब ये ओनली दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी और रिलीजियस और फिलोसॉफिकल एजुकेशन को रिसीव किया था। नेक्स्ट थे इब्न बतूता। इब्न बतूता आपके ट्रैवलर थे जिन्होंने क्या किया था? सफर नाम रेला ये लिखा था, ऑथर थे उसके। नेक्स्ट इज न्यू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का बनाया गया जिसको दीवाने अमीर कौही बोला गया। तकवी लोन लिए जाते थे। तकवी लोन किस पे थे? कल्टीवेशन पे लोन होता था, दिया जाता था, लोन दिया जाता था। एंड एक और आपका फोर्ट ऑफ अदीलाबाद और सिटी ऑफ जहापना इनके टाइम का है, इनके द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट इज इनके टाइम पे जब मोहम्मद बिन तुगलक का रेन चल रहा था उस टाइम पे साउथ इंडिया में तीन मेजर स्टेट थी, एक तो विजयनगरा, बहमनी और सल्तनत, ये अलग से पढ़ेंगे। मिडिवल पीरियड के हैं ये पूरे प्रॉपर आपके। देन वी हैव इज फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया? इक्तदारी सिस्टम को विच वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश, उसको फिर से रिवाइव किया और उसको हेरिडिटरी बना दिया। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट थे, ऐसे पहले थे जिन्होंने शर्ब टैक्स को इम्पोज किया था। शर्ब होता था इरिगेशन टैक्स, इंपॉर्टेंट। जितने भी टैक्सेस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने एक पब्लिक वर्क के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। एक खलिज टैक्स था, 10% पे लगता था। जाकर टैक्स था मुस्लिम्स के लिए। खाम टैक्स था, 20% स्पॉइल्स ऑफ वॉर। और इन्होंने दो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, आधा और बिच। आधा जो होता था उसमें 50% जितल होता था और जो बिच होता था वो 23% होता था। कौन कौन से स्कॉलर्स थे? बरानी थे। बरानी ने क्या लिखा है? तारीख फिरोज शाही और फतवे जहानदारी, इंपॉर्टेंट, बरानी थे। और ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी थे जिन्होंने फतह उल उस्तानी लिखा। इन्होंने खुद भी एक चीज लिखे थे, फतूहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने। देन आई हमारे पास सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के जो खिजर खान थे वो फाउंडर थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहे इसके। देन लास्ट वी हैव इज द लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? बहलोल लोधी थे। 15th सेंचुरी में ये फाउंड की गई थी। एक बहलोली कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स भी बनाए गए थे। पहले अफगानी थे दिल्ली सुल्तान, पहले अफगानी दिल्ली सुल्तान थे ये। बहलोल लोधी फाउंडर थे। देन आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो थे वो ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? मेजरमेंट स्टार्ट किया था यार्ड स्टिक से। और इनको गजे सिकंदरी भी गजे सिकंदरी बोलते हैं उसको। इन्होंने सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स भी किया। जजिया को फिर से रीइंपोज किया नॉन मुस्लिम्स पे। आगरा को फाउंड किया। और पोइट्रीज भी लिखी जैसे कि गुलरा की पेन नाम से। पोइट्रीज लिखी पेन नेम से, गुलरा की पेन नेम से। अब आता है इब्राहिम लोदी जो सबसे लास्ट है आपके, 1517 से 26। ये लास्ट रूलर थे जिसको किसने हराया? बाबर ने हराया इन 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का? उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। जैसे कि सबसे ऊपर प्रोविंसेस में होते थे इक्तास। कौन देखते थे? आपके गवर्नर या मुफ्तीज वालीज देखते थे। उसके बाद होते थे शिक्स। शिक्स होती थी डिस्ट्रिक्ट, शिकदार बोलते थे। फिर आती थी परगना। परगना क्या होती थी? सब डिस्ट्रिक्ट और अमील देखते थे उसको। लास्ट में आते थे विलेज, जिसको कौन देखते थे? मुकद्दम या चौधरी देखते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होती थी? इक्ता लैंड होती थी। एंड दीज लैंड वर असाइंड टू ऑफिशियल्स। क्योंकि वो सैलरी पे नहीं कर पाते थे इसलिए उनको इक्ता लैंड दे दी जाती थी, ताकि आप उसको लैंड संभालो, जो रेवेन्यू आता है उससे आप पैसा अपना पूरा कर लो। एक होती थी खलीसा लैंड। खलीसा लैंड क्या होता था? वो लैंड होती थी जिसको सुल्तान डायरेक्ट कंट्रोल करता था। एंड नेक्स्ट होती थी इनाम लैंड। इनाम लैंड क्या होती थी? ये रिलीजियस लीडर्स को क्या की जाती थी? ग्रांट की जाती थी, असाइन की जाती थी। खुड्स क्या होते थे? छोटे छोटे लैंड होल्डर्स होते थे
रईस होते थे ऑटोनॉमस राजाज, राजाज हैं तो ऑब्वियसली रईस होंगे। राहत, पर्शियन व्हील वॉज राहत, इंपॉर्टेंट, ये सारी के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ कंसेप्ट या ट्रिकी टर्म्स हैं। अमीर, दीवाने वजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था। खाजीन, खाजीन इज अ खजाना, खाजीन से खजाना याद रखना, ट्रेजरर। देन वकील दर, जवाबित, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, खेत बताई। बताई पता होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू वगैरह होता था। खेत बताई क्या होता था कि अभी आपकी क्रॉप स्टैंडिंग है, आपने कोई कटाई कोई कुछ नहीं किया, तभी आपका लैंड रेवेन्यू फिक्स हो जाता था। लंक बताई क्या होता था कि आपने शैफ से अपने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया है, सॉरी विदाउट सेपरेटिंग, अभी आपने कटाई तो कर ली है बट अभी ग्रेन्स को अलग नहीं किया तुमने। लंग बताई। एंड रास बताई क्या होता था, जब तुमने ग्रेन्स को अलग कर लिया। मसाहत होता था पहले मेजर करोगे उसके बाद आप टैक्स लगाओगे उस पे। उमारा, उलेमा, उलेमा उलेमा भी है, मुस्लिम्स होते थे जो कि रिलीजियस लर्निंग में रहते थे। जजिया होता था, टैक्स ईयरली बेसिस पे दिया जाता था, किनके द्वारा, नॉन मुस्लिम्स के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट वील कंटिन्यू।